नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। एक तारीखी बात आपको बताऊं कि आज मैं जिस इमारत के पास मौजूद हूं उसको आमतौर पे सिंध असेंबली कहते हैं। वैसे तो ये एक बिल्डिंग है जो क़याम पाकिस्तान से कबल की एक इमारत है। उसकी एक तारीखी हैसियत को छोड़ के भी इस बिल्डिंग की एक तारीखी अहमियत ये भी है कि ये वो सिंध असेंबली है जिसने क़याम पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की थी। यानी अच्छा, उससे भी कबल इसी असेंबली ने बम्बई से अलहदगी हासिल की थी। जब सिंध बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, बम्बई के सदारती निज़ाम का हिस्सा था, तो इसी सिंध असेंबली ने बम्बई से अलहदगी अख्तियार की थी। उसके बाद ये असेंबली कायम हुई थी। जब ये असेंबली कायम हुई, ये इमारत 1937, 36, 35 से ये काम जब शुरू करना इसी इमारत में सिंध असेंबली, पहले तो जो पुरानी इमारत थी वो इस जगह पे नहीं थी, लेकिन बाद फिर 37 के बाद यही इमारत जो गवर्नर जनरल था उस ज़माने का, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था और ये फिर 37-38 से लेके आज तक ये सिंध असेंबली मौजूद है। फिर जब तहरीक पाकिस्तान का सिलसिला शुरू हुआ और बरतानिया से एक अलग मुल्क लेने की बात चली, तो ये मुतालबा आया कि यहाँ इस बर्रे-सगीर के लोगों को आज़ादी देने के लिए ये ज़रूर है कि बर्रे-सगीर की कोई आइन साज असेंबली ऐसा मुतालबा तो करे। यानी अंग्रेज़ राज का कहना था एक जस्टिफिकेशन चाहिए, एक दलील चाहिए कि यहाँ के लोग एक आज़ाद वतन क्यों चाह रहे हैं, उसकी वजह क्या है। तो फिर इसी सिंध असेंबली ने करारदाद मंजूर की थी और करारदाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस असेंबली की इमारत में गए थे और उस ज़माने के जो मुस्लिम लीग सिंध के सदर थे GM सैयद, उन्होंने इसी असेंबली के ऐवान में करारदाद पेश की और फिर GM सैयद मुस्लिम लीग सिंध के सदर थे और उसने सिंध असेंबली में ये करारदाद पेश की और ये करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पे कुछ लोगों ने ज़रूर मुखालिफत की थी और फिर ये करारदाद मंजूर हो गई और डिमांड की गई, मुतालबा किया गया कि बर्रे सगीर के लोग एक आज़ाद वतन चाहते हैं। ये असेंबली ये करारदाद मंजूर कर रही है कि यहाँ बसने वाले लोगों को एक अलग आज़ाद वतन दिया जाए। वो करारदाद लगी हुई है इसी बिल्डिंग के, आप जब सीढ़ियों पे ऊपर जा रहे हैं तो ये पूरी करारदाद एक बड़े बोर्ड की सूरत में सिंध असेंबली की इसी इमारत में लगी हुई है। तो इसकी इतनी बड़ी अहमियत है। इसके बाद में बड़ी कानून साजी हुई, उस पर मैं नहीं जा रहा चूँकि मेरा आज का मौजू जो है सिंध असेंबली की कानून साजी या सिंध असेंबली की तारीख बयान करना नहीं है, मेरा मौजू कुछ और है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसी असेंबली ने एक इतना तारीखी काम किया। आजकल इस असेंबली के बाहर एक धरना जारी है जमात इस्लामी की जानिब से। 31 दिसंबर को यानी साल नौ का आगाज़ जमात इस्लामी ने धरने से किया और ये धरना आज तक जारी है। सख्त सर्दी भी है, बारिश भी है, लेकिन उसके बावजूद ये धरना जारी है। ये धरना इसलिए है कि मुतालबा किया जा रहा है कि सिंध असेंबली ने जो बल्दियाती कानून मंजूर किया, जो नया बल्दियाती एक्ट मंजूर किया, जमात इस्लामी को उस एक्ट पर एतराज़ है। तो मैं इस पे तफसील पे तो बाद में जाऊंगा। मैं अपना मौजू भी मेरा मौजू ये नहीं है कि जमात इस्लामी धरना क्यों दे रही है। जमात इस्लामी को या हर जमात को यह हक है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से लाख इख्तलाफ आपको, हमें भी इख्तलाफ हैं, आप करें, लेकिन जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह के नारे शो हो रहे हैं, उससे सिंध के अवाम को तकलीफ़ पहुँची है। सिंध के लोगों को तकलीफ़ हो रही है महसूस कि जमात इस्लामी इस तरह के नारे क्यों लगा रही है। पहले मैं आपको जमात इस्लामी कराची के अमीर जो हैं, जो इस पूरी धरने की क़यादत कर रहे हैं, हाफिज़ नईम रहमान, मैं उनकी एक छोटी सी आपको इस ब्रेक लूँगा। ब्रेक के बाद आपको हाफिज़ नईम का वो क्लिप सुनाऊँगा और उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम को जारी रखते हैं। तो हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुल्क में बहुत कुछ हो रहा जो नज़र नहीं आ रहा। टीवी पर बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ गायब, मीडिया पर कदगने, रुकावटें, पाबंदियाँ, अवाम हर खबर से बेखबर, राज दबाए जाते हैं, जराइम छुपाए जाते हैं। हम उठाएंगे बहुत सारे राज की बात आजिज़ जमाली के साथ। देखिए हम राज टीवी पर। असेंबली है
वहाँ पर इनके जो सूबाई असम्बली के मेंबर हैं जमात इस्लामी के, वो अपनी तरामीम पेश कर दें। तो भाई हमने तजावीज़ भी पेश कर दी हैं, तरामीम भी पेश कर दी हैं, सारी तरामीम हमने पेश की हुई हैं। अगर आपके इल्म में ये बात नहीं आई है और आप इतने बाखबर वजीर हैं कि आपको पता ही नहीं चला कि कितने दिन पहले हम ये सब काम कर चुके हैं, तो फिर आपको खुद अपनी खबर लेनी चाहिए कि सिर्फ मुसलसल मीडिया की मसरूफियात के बायस आप लिखने पढ़ने का आजकल शायद काम ठीक नहीं कर पा रहे होंगे। हालांकि सईद गनी ये काम बहुत अच्छा करते हैं और ये भी हमें पता है कि जो पूरी कारीगरी हुई है इसमें किस किस का हाथ है, जो कानून बनाया गया है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, बात बिल्कुल वाज़े है, असम्बली को ये कोई हक हासिल नहीं है कि वो आइन के खिलाफ महज अददी अक्सरियत की बुनियाद पर कोई कानून पास कर सके। दोबारा सुन लीजिए, सिंध असम्बली को कोई हक हासिल नहीं है कि वो आइन के वाज़े हिदायत, इंस्ट्रक्शन, अल्फाज और स्पिरिट के खिलाफ कोई कानून साजी महज अक्सरियत की बुनियाद पर कर सके। इसलिए सिंध हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी ने ये जो 2021 का एक्ट पास किया है, यहां से बिल पास करके इसको एक्ट बनाया है, ये खिलाफ आइन है। आइन से बगावत के जुमरे में भी आ सकता है अगर वाकईतन इसके ऊपर पूरी प्रोसीडिंग हो जाए। चूंकि एक तरफ इन्होंने उसके खिलाफ काम किया है और फिर उस पर हटदर्मी का भी अगर मुजाहिरा किया जाएगा तो ये बगावत के अंदर जो है वो आता है। बहरहाल ये शायद ज्यादा सख्त लफ्ज हो, लेकिन अमलन हो यही रहा है। तूख होना चाहिए, वापस लेना चाहिए। जब तक इसकी यकीन दहानी नहीं होगी, इसको रिविजिट करने की यकीन दहानी नहीं होगी, और यकीन दहानियों से भी अब काम नहीं चलेगा बल्कि अमली कदम नहीं उठाया जाएगा, ये धरना इंशाअल्लाह जारी रहेगा। और मैं धरना के शुरा से पूछता हूं कि आप भी इसको जारी रखना ही चाहते हैं? ये एक छोटी सी क्लिप थी जो हाफिज नईम कह रहे हैं कि हम जो है वो कराची को हुकूक दिला के रहेंगे, और जिस तरह गवादर में धरना लगा था यहाँ भी लगा। गवादर का मसला कुछ और है। बलूचिस्तान का झगड़ा पाकिस्तान की रियासत और इस्टेब्लिशमेंट से, यहाँ इस तरह की सूरत हाल नहीं है। यहाँ आपका झगड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के साथ है, और वो भी इस बुनियाद पे है कि इसी सिंध असेंबली ने जिसने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की थी, उसी असेंबली ने ये कानून मंजूर किया है कि सिंध में इस तरह का नया बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, जिसमें इन्होंने डिस्ट्रिक्ट के साथ टाउन्स का निज़ाम दिया कि तमाम अजला में टाउन काउंसिलें बनेंगी और बहुत सारे। अब मैं जिस बात पे जो मुझे अफसोस हो रहा है, जो तकलीफ़ महसूस हो रही है, वो जमात इस्लामी के नारों पे हो रही है। जमात इस्लामी जिसका कलर एक मजहबी जमात का है, वो इस्लाम का नाम लेके सियासत करती है, उसको हक है। एक मजहबी जमात लसानी और नस्ली किस्म के नारे किस तरह लगा सकती है? फिर मैं ये सवाल कर सकता हूँ कि कराची में गुज़िश्ता 40 बरसों से सियासत करने वाली MQM और फिर जमात इस्लामी में क्या फ़र्क रहेगा? जो नारे MQM लगा रही है वही नारे अगर जमात इस्लामी लगा रही है। लग ये रहा है कि आपने अपना जो आपका जो इस्लामी सियासत का तशख़्ख़ुस है, जो इस्लामी जमात का तशख़्ख़ुस है, उसको छोड़ के आप लसानियत और नस्ली सियासत पे आ गए हैं। आप कह रहे हैं कि कराची पे कब्ज़ा नामंजूर, आप कह रहे हैं कि कराची पे वडेरों का कब्ज़ा नामंजूर, आप कह रहे हैं कि भाई बात सुने, ये कराची जो मैंने शुरू में बात की, ये कराची तो सैकड़ों बरसों से यहाँ पर मौजूद है। ये कराची पाकिस्तान के क़याम से कबल सिंध का हिस्सा था। ये कराची आज भी सिंध है। सिंध और कराची कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। आप इस तरह की ज़बान भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि सिंध के मुतालबात, कराची के मुतालबात, कराची के मुतालबात ये हैं, सिंध के मुतालबात। भाई सिंध के मुतालबात कराची से अलग नहीं है और कराची के मुतालबात सिंध से अलग नहीं है। तो ये नस्ली और लसानी सियासत को जो आप परवान चढ़ा रहे हैं, आपका पता नहीं MQM के साथ मुकाबला है या किसी और के साथ, लेकिन खुदारा जमात इस्लामी में सिंध के भी कई रहनुमा मौजूद हैं, सिंधी बोलने वाले। असदुल्ला भुट्टो साहब आज भी मौजूद हैं, साबिका MNA, और भी पूरे सिंध में जमात इस्लामी की एक तंजीम मौजूद है। तो आप
सिंध के मुख्तलिफ शहरों से ला के लोगों को यहाँ इस तरह के प्ले कार्ड हाथों में दें कि कराची पे कब्ज़ा नामंजूर, तो वाज़े भी करें कि कौन कब्ज़ा कर रहा है कराची पे। हम तो समझ रहे हैं कराची पे तो लसानियत का कब्ज़ा है, नस्लियत का कब्ज़ा है, कराची पे तो जुनूनी लोगों का कब्ज़ा है। कराची में बसने वाला जो कराची का मालिक है वो तो आज पता नहीं कहाँ है, उसके हुकूक की तो आप बात नहीं करते। अगर आप सिंध के हुकूक कराची के अवाम के साथ आप खड़े रहते तो बहरिया टाउन के खिलाफ जब पूरा कराची एक था तो जमात इस्लामी कहाँ थी? मैं उस तलखियों में जाना नहीं चाहता। जमात इस्लामी ने तो उस वक्त मलिक रियाज के साथ मुआहदा किया था, तहरीरी मुआहदा हुआ था। मैं उसकी बात पे नहीं कर रहा। सिंध में आज पूरे सिंध भर में यूरिया खाद की किल्लत है, एहतजाज हो रहा है, आप कहाँ पर हैं? सिंध में और भी कई मसाइल हैं जिन पर रोज़ाना सिंध के लोग एहतजाज कर रहे हैं। जमात इस्लामी वहाँ नज़र नहीं आ रही, होना चाहिए था आपको। लेकिन आप कराची में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि कराची पे कब्ज़ा नामंजूर। तो भाई कराची पे कोई कब्ज़ा नहीं कर रहा, कराची सिंध है, सिंध का हिस्सा है, हमेशा था और हमेशा रहेगा। इस तरह की सियासत जमात इस्लामी को ज़ेब नहीं देती। सिंध के कौमपरस्त भी इस पर दुखी हैं, सिंध के बाशऊर लोग भी इस पर दुखी हैं। हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लोग बहुत सारे इस तरह के तबसरे भी कर रहे हैं जो मैं यहाँ नहीं करना चाहता। मुझे सियासी तौर पे हर सियासी जमात मेरे लिए काबिल एहतराम है। मुझे पीपल्स पार्टी से कोई सरोकार नहीं, जमात इस्लामी से। आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत से इख्तलाफ करें, आप उनके खिलाफ मुजाहरा करें, आप सूबाई हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करें, आप वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे। सुना है कि आने वाले 1-2 दिनों में जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक भी इस मुजाहरे से खिताब करेंगे, इस धरने से। कल जो है ख़वातीन की एक बड़ी तादाद इस धरने में शरीक थी। आप बिल्कुल धरना जारी करें और हम इसकी हिमायत करते हैं। मतलब अपने हुकूक की जदोजहद आप भले करें, उसकी हिमायत करते हैं, लेकिन नस्लियत के साथ नहीं, लसानियत के साथ नहीं, लसानी तफरका पैदा ना करें, सिंधी और उर्दू का तफरका पैदा ना करें, कराची और देही सिंध का तफरका पैदा ना करें। सिंध एक है, कराची से लेके कश्मीर तक सिंध सिंध है, कराची कोई अलग नहीं है। कराची को कोई अगर आप डिमांड कर, फिर तो आप में इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि जनरल मुशर्रफ के निज़ाम की हिमायत करें, कह दें कि जिस तरह का जनरल मुशर्रफ का बलदियाती निज़ाम था, हमें उस तरह का निज़ाम चाहिए। और फिर दूसरी बात कि असम्बली के कानून को आप अदालत में गए हैं, बिल्कुल अदालत उसके बारे में जो भी फैसला करे, असम्बली के कानून को, असम्बली के मंजूर शुदा कानून को असम्बली ही रद्द कर सकती है। जमात इस्लामी असम्बली में मौजूद है, मेरे ख्याल एक नुमाइंदा लियारी से मुंतखब आपके रुकन सिंध असम्बली मौजूद हैं। आप लेकर जाएँ असम्बली के अंदर, आप लॉबिंग करें पीटीआई से, दीगर अपोजिशन के साथ, आप इसको असम्बली के अंदर मुखालिफत करें, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अपनी सियासत कराची के बल्दियाती इलेक्शन जीतने के लिए या कराची के बल्दियाती आने वाले इलेक्शन की तैयारी के सिलसिले में एमक्यूएम से 2 कदम आगे जाने के सूरत में आप एमक्यूएम जैसी नस्ली और लसानी बात करें, ये अफसोसनाक है। इस पर अफसोस किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि जमात इस्लामी जैसी जमात अपने इस रवैये पे यकीनन नज़रसानी करेगी, उसकी क़यादत पे नज़रसानी करेगी कि सिंध में आप लसानी और नस्ली सियासत करके आप आगे नहीं जा सकते, लेकिन आपके लिए नफ़रतें जन्म लेगी, लोगों के दिलों में आपके लिए नफ़रतें पैदा होंगी। एक तरफ आप मज़हब का नाम लेते हैं, इस्लाम का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ आप अगर कहते हैं कि कराची पे सिंध का कब्ज़ा है, तो ये अफसोसनाक ज़बान है। इस ज़बान पे हमें तो कम अज़ कम शर्म आ रही है, पता नहीं आपको क्या महसूस हो रहा। लेकिन बहरहाल आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं करता। नफ़रतें पैदा करना मेरा काम नहीं है, नफ़रतों जैसी बात करना मेरा काम नहीं है, नफ़रतें बढ़ाना मेरा काम नहीं है। हम सिंध के लोगों ने हमेशा मोहब्बतें बाँटी हैं। सिंध पाकिस्तान का खालिक है, ये बात याद रखिएगा। सिंध पाकिस्तान का खालिक है। सिंध असम्बली पाकिस्तान के खालिक असम्बली है जिसने करारदाद मंजूर की थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसी धरती के बाशिंदे थे। जीएम सैयद इसी धरती के बाशिंदे थे, या जिन भी लोगों ने पाकिस्तान बनाने की तहरीक चलाई थी, या बल्कि उससे कबल जो और तहरीक चली थी पीर पगाड़ा की क़यादत में अंग्रेज़ों के ग़ुलामी के ख़िलाफ़, वो भी इसी धरती के बाशिंदे थे। खुदारा नफ़रतों की ज़बान इस्तेमाल ना करें, जिससे आपकी सियासत तो चमक सकती है। आप एमक्यूएम से तो 2 कदम आगे जा सकते हैं, लेकिन सिंध में आपकी लिए लोगों की राय अच्छी नहीं रहेगी। बहरहाल आज के प्रोग्राम के बारे में कहूँगा कि आपको कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपको स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, उस पर हमें ज़रूर बताइएगा। आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।